बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे चारों ओर परम प्रकाश एकदम दूध जैसा वातावरण, वायुमंडल बना हुआ है और उसके अंदर बेहद के दादाजी को आत्म स्वरूप में हम रह के देख रहे हैं और बेहद के दादाजी के मस्तक से बेहद की चुंबकीय शक्ति हमारे मस्तक में आ रही है और हमारी आत्मा के अंदर आत्मा को भरपूर कर रही है। वो पावर से हमारी आत्मा भरपूर हो रही है। ऐसा महसूस करना है बेहद के बच्चों को और ये हमेशा महसूस करते रहना है। अब मैं आगे जो बताने वाली हूँ, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बेहद के बच्चे क्या है? श्रेष्ठ और तकदीरवान, सदा सर्व खुशियों के खजाने से संपन्न। खुशी का खजाना क्यों मिला है? क्योंकि जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही है और आप उससे मिलन मना रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ, क्योंकि हो ही खुश नसीब आत्माएं। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान, सदा सर्व खुशियों के खजाने से संपन्न, सर्व को सुख का रास्ता बताने वाले, मास्टर सुखदाता, सदा सर्व के संकट मोचन, विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, बेहद की सेवाधारी आत्माओं को, बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं ये बता रही हूँ, आज मैं ये पढ़ रही हूँ जो वाणियों के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है पेज पे, हेडिंग, जिसको सूचना भी कहेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? अविनाशी और अनमोल खजाना इस वाणियों में दिया हुआ है। अविनाशी और अनमोल खजाना इन वाणियों के अंदर है। उससे मिलने वाले अपार सुख का हम कैसे वर्णन करें। आत्मा के लिए उस खजाने में सर्व प्राप्तियां समाई हुई है। इन अव्यक्त महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते अथवा सुनते सुनते ही आत्मा को ऐसा अनुभव होता है कि वह देह से न्यारी और शांति से शीतल हो रही है। साथ ही साथ उसे यह भी अनुभव होता है कि उससे प्रकाश और शक्ति में वृद्धि हो रही है और वृद्धि होते होते उसकी स्थिति ऐसी होती जा रही है जिसमें उसे एक अनोखा हर्ष, उल्लास और दिव्यता का अनुभव हो रहा है। चाहे आसपास के वातावरण में लोग बैठे हों और चहल पहल भी हो रही हो, परंतु महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते उसे एकांत तथा मधुर अवस्था का आभास होता है जिसमें वह समा जाना चाहता है। माना पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते निसंकल्प अवस्था हो जाती है। तो निसंकल्प अवस्था में आत्मा क्या चाहती है? बस मैं निसंकल्प अवस्था में समा जाऊं। वाणियों के अंदर बहुत कुछ खजाने हैं, हीरे मोती हैं और खजाने भरे पड़े हैं, जिन खजानों को हम ढूंढते हैं।
और बच्चों को ढूंढ ढूंढ के देती हूँ मैं। कलयुग के इस दौर पे फिर हल और बल की प्राप्ति, हल और बल की प्राप्ति। हल माना हर चीज़ का हल, कोई भी विघ्न हो उसका हल है इसमें, और बल भी मिलता है। तो कलयुग के इस दौर में माया का प्रभाव प्रबल है, परंतु निश्चित जानिए कि इन व्यक्त वाणियों में दुर्बल से दुर्बल आत्मा को भी इतनी शक्ति वरदान में मिलती है, वरदान की इतनी शक्ति का वरदान देने की क्षमता है कि वह माया के वार की सफलतापूर्वक रीति से सामना कर सके। माया का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिससे छुटकारा पाने के लिए इन वाणियों से हल और बल न मिले। मनुष्य आत्मा के ऐसे संस्कार जिनसे उसे अशांति मिलती हो, इन अव्यक्त वाणियों के अध्ययन से वो मिटने लग जाते हैं, मिटने शुरू हो जाते हैं। इन वाणियों के अंदर इतना बल मिलता है। वास्तव में इन अव्यक्त वाणियों से एक नया जीवन मिलता है। ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा को जो अनादि निर्मल स्वरूप, आत्मा का जो अनादि निर्मल स्वरूप, अनादि स्वरूप तो निराकार स्वरूप था ना। अनादि माना जहाँ आवाज़ नहीं है, अनाद माना जहाँ आवाज़ नहीं है। अनादि निर्मल स्वरूप और शांत सुधर्म है। आत्मा उसमें स्थित हो गई है। पुराने जीवन के संस्मरण ओझल और अतीत में विलीन होने लगते हैं और नए स्वर्णिम सुमधुर स्वच्छ जीवन के स्मरण उभरने लगते हैं और आत्मा को ताजगी, तल्लीनता और तृप्ति मिलती है। इन वाणियों के अध्ययन से इतनी बड़ी प्राप्ति होती है। अब आगे क्या लिखा है? विशेष बात तो यह है कि मन को ऐसी संतुष्टता का अनुभव होता है कि जीवन सफल हो रहा है और दूसरों की सेवा का सुपुरुषार्थ हो रहा है। उदाहरण के तौर पर एक वाणी में अव्यक्त संकल्पों द्वारा विश्व की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। उसका दूसरा तरीका भी बताया गया। स्पष्ट है कि यदि हम ऐसे पुरुषार्थ में लग जाएं जिसमें दूसरों का जीवन बदल जाए, संकल्प बंद हो जाएं, तो एक बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है और उन्नति हो सकती है। दूसरों को शांति एवं शुद्धि देने रूप सेवा की आशीर्वाद भी मिलती है और यही अंतवाहक अथवा अंतवाहक शरीर धारण करने के बारे में बात कही गई है। यह अव्यक्त स्थिति तो राजयोग की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। अव्यक्त स्थिति, व्यक्त में अव्यक्त स्थिति धारण करने की शक्ति आत्मा को मिलती है और आत्मा एक उड़ते पंछी की तरह समृद्धि रूपी पंख के साधन से उड़कर अपने प्रकाशमय धाम में अपने परमपिता परमात्मा के पास निकट जाकर आनंद भोर अनुभव करती है। ऐसे जो महान लाभ देने वाली अव्यक्त वाणियाँ हैं, इन्हें बार बार पढ़कर मनन करने और जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। यह आत्मा का सौभाग्य है, सौभाग्यशाली आत्मा है। वह आत्मा सौभाग्यशाली आत्मा है जो अपने मन, वचन और कर्म से इनके अनुसार बनती है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। महाशांति के सागर में अपने आप को बस चारों ओर महाशांति का सागर, यही देखो, इसी से प्राप्ति होगी, एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी, बल मिलेगा। और बाप को याद करो।